ओके, अभी CFA लेवल 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका भी दूसरा कंसेप्ट पे चलते, जो है कैश पेड टू सप्लायर या क्रेडिटर या वेंडर को मैंने वो पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश पे किया। इसके पहले कौन सा देखा था हमने, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हम देख रहे कि कैश पेड टू सप्लायर या वेंडर। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों को सेम वैसे जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऐसे करके डेटा देंगे। इनकम स्टेटमेंट 24, 25, 24 का ज़रूरत है क्या, नहीं, तो वो हम लोग हटा देंगे इनकम स्टेटमेंट। अभी अगेन यहाँ पे भी 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले कॉग्स करंट ईयर का, क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट लाइन आइटम है। क्रेडिटर बैलेंस शीट लाइन आइटम है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों देखना है। एंड फिर कौन सा देखेंगे हम लोग, इन्वेंट्री। बैलेंस शीट का लाइन आइटम है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों। अभी है ना, देखो पहले तो मैं आपको पूरा लॉजिकल वे बताता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्टकट बताता हूँ। एग्जाम में ऑब्वियसली लोग शॉर्टकट ही यूज़ करते, दैट इज़ ओके, बट जब आप एनालिसिस करते हो एक्चुअल कंपनी का, तो ऐसे वे में आपको एक्चुअल लॉजिक पता होना चाहिए कि कर क्या रहे करके। तो सबसे पहले ना देखो, बहुत लोगों को तो ये पहले समझना ज़रूरी है कि कॉग्स और परचेजेस दोनों अलग चीज़ है। कॉग्स मतलब ये साल में जितना भी माल मैंने बेचा, सपोज 120 क्वांटिटी बेचा, तो 120 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस होता है कॉग्स। परचेज क्या होता है, हो सकता है मैंने 200 क्वांटिटी मंगाया होगा, तो वो परचेज हो गया। समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है कि परचेज और कॉग्स सेम रहे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ देखना क्या है, लॉजिकली अगर करना है तो हम लोग को 3 चीज़ें देखनी है, इन्वेंट्री, कॉग्स एंड ये साल का इन्वेंट्री। ये सबसे पहला चीज़ देखना है। तो इसमें हम लोग को समझना क्या है भाई, परचेज कितना किया। सबसे पहले क्या समझना है कि ये साल में मेरा परचेजेस कितना है। तो ऐसे नहीं कि सीधा कॉग्स ही आ जाएगा, देखो। तो उसके लिए एकदम सिंपल वे है कि कैसे परचेजेस फाइंड आउट करें, जो हमने कॉलेज में भी किया होगा, मैं एक और बार बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अभी अगेन ये फॉर्मूला बाय ऐड करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ऐसा है, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, सपोज लास्ट ईयर ना 100 क्वांटिटी बच गया था जो मैं बेच नहीं पाया, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब ये साल का ओपनिंग, बराबर। तो ये साल ओपनिंग कितना है, 100 क्वांटिटी। ये साल मैंने परचेज कितना किया, 250, तो टोटल कितना है मेरे पास, 350। वो 350 में से 300 क्वांटिटी बेचा, तो मेरा कितना बच गया ये साल का, 50। तो परचेजेस और कॉस्ट सेम है क्या, यहाँ पे अलग अलग है ना। बस अभी यही सेम चीज़ यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब ये साल का क्या हो गया, ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब, तो देखो 100 के जगह पे यहाँ पे 4000 डाला। परचेजेस ढूंढना है ना, तो एक्स, ये साल कितना बेचा अपन ने, कॉग्स 30,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 30,000 माइनस COGS है ना, तो माइनस 30,000 विल गिव मी क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है हमारा, 1000 इन्वेंट्री है, उतना क्लोजिंग है 1000। तो बस हम लोग को एक्स ढूंढना है। क्या करना है, ये 30,000 अभी यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 4000 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1000 यहाँ पे लिखा, माइनस 30,000 का प्लस हुआ, और प्लस 44,000 का यहाँ पे माइनस हो गया। तो हम लोग कितना आया परचेजेस, 27,000। कॉस्ट कितना था भाई, 30, बट हम लोग का ये साल का परचेज ऑर्डर कितना है, 27,000 का परचेज ऑर्डर है। इतना समझ में आया। पहला स्टेप ये है, क्या करना है, इन्वेंट्री कॉग्स और इन्वेंट्री के थ्रू परचेजेस मिलेगा। परचेज कितना किया है हमने, 27,000 का। अभी है ना, हम लोग को क्या करना है, परचेजेस और फिर ये जो क्रेडिटर है और ये क्रेडिटर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कितना वेंडर को पे किया। तो अभी कैसे करना है, कितना है मेरा परचेजेस, 27,000। अभी हमको देखना है क्रेडिटर कितना है भाई, 8,000। 8,000 लास्ट ईयर का क्रेडिटर था, मतलब मुझे 8,000 है ना मेरे वेंडर को पे करना रह गया था, आउटस्टैंडिंग था। ये साल अलग सा मैंने उससे कितना परचेस किया, 27,000। मतलब लास्ट ईयर 8,000 पे करना था, ये साल अलग सा उससे 27,000 परचेस किया। तो टोटल मेरा टोटल कितना देना बनता है मुझे मेरे वेंडर को, 27,000 प्लस 8,000, उतना मुझे देना है ना। तो कितना हो गया वो, 35,000। वो 35,000 में मैं देख रहा हूँ कितना क्रेडिटर बाकी है, 2,000। मतलब ये 35,000 में से 2,000 मैंने अभी तक पे नहीं किया है। तो भाई पे कितना कर दिया, 33,000। ये मेरा आंसर होगा। तो कैश पेड टू सप्लायर या वेंडर कितना है, 33,000। ये लॉजिकल वे है। अभी ऑब्वियसली एग्जाम में शॉर्टकट मारना है तो वो भी बहुत सिंपल है, बट ये लॉजिकल वे समझ में आया, कुछ डाउट है। अभी अगर इसका शॉर्टकट करना है तो कैसे करना है, जैसा हम लोग ने ऊपर किया था सेम, मतलब इसके पहले वाला किया था वैसे ही करना है।
कैसे करेंगे हम लोग, पहले इनकम स्टेटमेंट से चालू करते हैं। तो कॉक्स कितना है 30,000, तो कॉक्स खर्चा है ना, तो हम लोग ऐसे लेंगे यहाँ पे -30,000 कॉक्स। फिर क्या करेंगे, इन्वेंट्री चेक करेंगे। इन्वेंट्री क्या है, 4,000 का 1,000 हुआ, पहले 4,000 का इन्वेंट्री था, अभी 1,000, मतलब मैंने बेचा होगा तभी तो इन्वेंट्री कम हुआ, तो बेचा मतलब पैसा आया। तो कितना 4,000 का 1,000 हुआ तो 3,000, तो 3,000 आया, वैसे सोचो तो +3,000। क्रेडिटर कितना था 8,000, वो कितना हो गया 2,000, मतलब मैंने पे किया ना, पहले 8,000 आउटस्टैंडिंग था, अभी सिर्फ 2,000 है, मतलब भाई 6,000 पे हुआ है। पे हुआ है मतलब मेरे हाथ से पैसा गया, तो -6,000। तो ये आप करोगे तो आपको कितना आएगा, -33,000 ही आएगा, जो कि हमारा यही फिगर है। तो एग्जाम में आया तो आप शॉर्टकट करो, दैट इज़ ओके, बट जब आप एनालिसिस पे आते हो ना, तो आपको ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कैश पेड टू सप्लायर्स केस में, ठीक है।